देखो कह रहा इसमें इम्पैक्ट नो इसमें इम्पैक्ट क्यों रह रहा है कवाली बाबा चंद्र प्रकाश इसमें इम्पैक्ट किस का रहा आयुर्वेद का या फिर मैं या फिर वो जो ये आप जो आयुर्वेद के लिए आपने किससे बताया वो उसका या फिर ये माने कि आपने कहा कि इस धाम की महिमा ही मैं बेमान के पास ले जाऊंगा लेकिन मेरे जो मन में शंका है ना उस शंका को आप दूर करें क्योंकि मुझे धाम में बहुत विश्वास है किसी भी धाम में मुझे आस्था के साथ जुड़ना अच्छा लगता है और ना ही मैं किसी के विश्वास के साथ मजाक उड़ाता हूँ लेकिन अगर उस आस्था और विश्वास में अगर धर्म का धारा आप बांध रहे तो ये पैसा लेके जो है ना मेडिसिन और ये करके आप सारा कुछ नकार दे रही आप सीधा ये आयुर्वेद का चमत्कार है भगवान का कोई लेना देना नहीं आप धाम में बुला रहे हैं पैसा भी ले रहे हैं और कहते हैं मनोकामना पूर्ति भी करते तब दिक्कत होती है सर तब यहाँ पे एक शब्द जो होता है जिसको हम पाखंड कहते हैं सबसे पहले तो वर्डम को ये कहना चाहूँगा कि हम हल्दी लौंग काले मिर्च नहीं देते हम जैसे आपने सुना हो आयुर्वेद में ग्लोद्रा होता है और अश्वगंधा होती है शतावर होती है सफ़ेद मूसली होती है ये सब फूड आइटम है सारे सप्लीमेंट है हमारे पिताजी जो कुछ नुस्खे बनाते थे वो हम को मेरे वैसरी है हम अपनी तरफ से जो फूड सप्लीमेंट देते हैं उसके अलावा आप लोगों को बराबर दिखाने की सलाह देते हैं और कहते हैं भाई मैडम ने क्या बताया पीसीओडी बताया अब यहाँ मुझे दो पॉइंट की आपत्ति है अब यहाँ मुझे लाइन आपत्ति है बाबा जी अब मेरे सवाल को सुनिएगा अब मेरे को 2 पॉइंट पे आपत्ति है पहला पॉइंट ये जी अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी आपके जुबानी मैंने जो आपसे पूछ रहा था आपने कहा था घर बैठे वीडियो देख लो चमत्कार हो जाता है ये धाम वैसा है और उसके बाद हम अपने पास बुलाते हैं तो अगर वो चमत्कार का दावा ऐसा क्लेम करते हैं और अभी तक आपने ये कहा कि जो डॉक्टर से निराश हो गए वो आके हमने आयुर्वेद की दवा दी और उसके बाद ठीक हो गए तो आपने तो अपने आप को सबसे ऊपर रखा पहला पॉइंट दूसरा अगर वो चमत्कार में फिर अगर वो धाम की शक्ली है तो फिर आप आयुर्वेद की गुप्पी क्यों पिला रहे हैं और 1100 रुपये भी नहीं फिर डॉक्टर के पास भी भेज रहे तो आप याद नहीं क्या क्लेम कर रहे हैं इसमें आप मेरी बात को समझ पाओगे मैडम भी समझ पाएगी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जैसे बहनों में एक नेगेटिव भाव होता है कि मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव इशू है तो वो क्या है उनसे याद हम पे आने से भगवान को प्रणाम करने से उनका मन तिहार मतलब और भगवान को सामने रखकर अपना पूरा उद्योग चला रहे ऐसा फील हो रहा है मुझे ये सिर्फ महिलाओं के हाथ में धागा बांध के दूर करते हैं या पुरुषों के हाथ पे भी धागा बांधते बहुत हमारे पास वही लोग आते हैं जो एलोपैथिक में सब जगह से इलाज कराने के बाद फैक्ट के होते हैं और उनको यहाँ से रिजल्ट मिलता है मैडम ऐसा लाजमी तौर पर जब भगवान लोग आए होंगे तो फिर आप डॉक्टर की भाई दोबारा नहीं भेज रहे होंगे बताते बुंद नहीं डॉक्टर के पास रिजल्ट आने के बाद भी भेजते हैं और फिर वो पूरे 9 महीने बैलून को दिखाते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं सोनोग्राफी कराते हैं सारे इशू से गुजरते हैं हमारा वो काम नहीं है हमारा तो बस तो बाबा ठीक करते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी गवाही कराते हैं पाखंड को छोड़िए और डॉक्टर को जिम्मा है डॉक्टर लगाइए अगर आयुर्वेद में PhD और डिग्री है तो इलाज कीजिए इस बार डाउन द लोगों को बट ये डिप्लोमा होल्डर है हाँ डिप्लोमा होल्डर बताइए और आप पे इलाज करवाए आप इसी तरह से किसी का नहीं आपको मैं कह रहा हूँ कि सनातन को बदनाम मत कीजिए आप एक चमचे हमारा धर्म कीजिए रहा है और हम नेशन इंडिया न्यूज़ सेंटर का ये मूवी है पूरा इंडिया में जितना पखंड है हम लोग चाहते हैं दूर हो अच्छे नो बीस में आए आप दान चलाइए दान पर आते कीजिए पूजा कीजिए और उसी से संबंधित चर्चा चलाइए किसी को धागा बांधने से क्या अगर आप दवाई बताए और सुगंध बनाए मुझे बनाए इस ताकत बढ़ाने की दवा तो जरा मुखी वो तो बीच में है वो रहेगा भी नहीं जाएगा तो सामेरी आप अच्छे से में ये रहिए और भगवान की पूजा भक्ति कीजिए उससे भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिले आप को भी हम शिक्षा दे सकते हैं हमारे भाई ने बताया महाराज जी आप आपके सबसे बड़ा तंत्र मनाए रहे हैं सबसे बड़ा तंत्र मंत्र है अपने माता पिता की सेवा करने मैं एक सेकंड आवाज देंगे करके मेरे पास अब संज्ञा दफा डॉक्टर नुपुर मुझे एक प्रोसेस बता दीजिएगा क्या डिप्लोमा होल्डर आयुर्वेद में हो या जैसे भी हो क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं दवा दे सकते हैं भारत के मेडिकल कानून में क्या ये जायज़ है और अगर प्रैक्टिस करने की अगर आप कह रहे प्रैक्टिसनर है तो उसके लिए क्या डिग्री में शिक्षा चाहिए चाहे वो एलोपैथ हो होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो